हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड बाय हर्ट। मेरा नाम है वैष्णवी और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। क्या आपको पता है कि प्रोग्रामिंग का सबसे इम्पोर्टेंट स्किल क्या है? तो वो है डिसीजन मेकिंग। और पाइथन को डिसीजन लेने के लिए जो सबसे पहला टूल हम यूज करते हैं वो है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अगर आप बिगिनर हो या पाइथन सीखना स्टार्ट कर रहे हो तो ये टॉपिक स्किप करना मतलब पूरा पाइथन स्किप करना। तो इसलिए ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स, तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट द ब्लॉक ऑफ कोड बेस्ड ऑन वेदर द गिवन कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। पाइथन में कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्यों यूज किए जाते हैं? पाइथन में कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज किए जाते हैं किसी भी कंडीशन को चेक करने के लिए। अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो पाइथन क्या करेगा? हमें आउटपुट रिटर्न करेगा। अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो पाइथन हमें आउटपुट रिटर्न नहीं करेगा। तो चलिए देखते हैं उसका सिंटैक्स। तो ये सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स का मतलब है किसी भी कोड को लिखने का सही तरीका। किसी भी लैंग्वेज में अगर हम देखेंगे तो उसको लिखने का कुछ स्ट्रक्चर होता है या कुछ रूल्स होते हैं, तो उसे ही हम सिंटैक्स कहते हैं। जैसे इंग्लिश में ग्रामर होता है, उसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंटैक्स होता है। तो चलिए देखते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स को लिखने का सही तरीका क्या है। तो हमने यहाँ पे क्या किया? इफ कीवर्ड लिया। तो इफ कीवर्ड के बाद हमने यहाँ पे हमारी कंडीशन पैरेंथेसिस में दे दी। तो हम कंडीशन क्या होता है? तो कंडीशन का मतलब है कोई भी चीज जो हमें ट्रू या फॉल्स में रिटर्न करती है, तो हम उसे कंडीशन कहते हैं। जैसे कि अगर आपको दो वैल्यूज को कंपेयर करके देखना है तो आप क्या करेंगे? ए इक्वल टू बी। तो इस कंडीशन का यूज करके आप उसे चेक कर सकते हैं कि दो वैल्यूज इक्वल है या नहीं। और जैसे कि a इज ग्रेटर देन b, ये भी एक कंडीशन है जिसे हम यूज करते हैं। तो ये क्या है? ये सारे कंडीशंस है जो हम यूज करते हैं। और हम यहाँ पे जब भी हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स लिखते हैं तो कंडीशन हम पैरेंथेसिस में लिखेंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? कोलन देंगे। तो हमने यहाँ पे कोलन का यूज क्यों किया, मतलब क्यों हमने यहाँ पे कोलन लिखा? तो कोलन हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम पाइथन को बता सके कि यहाँ पे कंडीशन स्टॉप हो गई और नेक्स्ट लाइन से ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम कोलन का यूज करते हैं। अगर आप ये कोलन नहीं लिखेंगे तो आपको सिंटैक्स एरर मिलेगा। मतलब अगर आप इसे रन करेंगे विदाउट कोलन तो वो आपको सिंटैक्स एरर रिटर्न करेगा, आपका कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसलिए कोलन देना इंपॉर्टेंट है। कोलन देने के बाद जब हम एंटर बटन दबाएंगे तो नीचे नेक्स्ट लाइन में जाने के बाद यहाँ पे पाइथन क्या करेगा? ऑटोमेटिक 4 स्पेस का डिस्टेंस ले लेगा। तो इसे कहते हैं इंडेंटेशन। तो पाइथन में इंडेंटेशन क्या होता है? तो इंडेंटेशन का मतलब है किसी भी लाइन के आगे थोड़ा सा स्पेस देना, ताकि पाइथन को पता चले कि ये कोड इस ब्लॉक के अंडर आता है। इसलिए हम इंडेंटेशन का यूज करते हैं। अदर लैंग्वेजेस जैसे सी प्लस प्लस, जावा, उसमें हम क्या करते हैं? कर्ली ब्रैकेट, सिंपल ब्रैकेट्स, इन सब का यूज करते हैं किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड्स को लिखने के लिए। लेकिन पाइथन में हम ब्रैकेट्स यूज नहीं करते, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं? इंडेंटेशन का यूज करते हैं। तो इंडेंटेशन क्या है? तो इंडेंटेशन एक 4 स्पेस है जिसे हम टैब बटन दबाकर भी दे सकते हैं, मैन्युअली भी दे सकते हैं। लेकिन पाइथन हम जब कोलन देके एंटर बटन दबाएंगे ना, तो पाइथन ऑटोमेटिक वहां 4 स्पेस का डिस्टेंस ले लेगा, तो उसे ही हम इंडेंटेशन कहते हैं। और पाइथन में इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप इंडेंटेशन देना या स्पेस देना भूल जाओगे तो आपका कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, क्योंकि पाइथन को पता ही नहीं चलेगा कि ये स्टेटमेंट या ये लाइंस किस ब्लॉक के अंडर आती है या किस कंडीशन के अंडर आती है। इसलिए इंडेंटेशन इंपॉर्टेंट है। तो हम उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हमारा स्टेटमेंट, जो भी हमें प्रिंट करना है उस कंडीशन के अंडर, हम वो स्टेटमेंट को यहाँ पे लिखेंगे। अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल्स देखें तो सोचो अगर आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना हो तो क्या होगा? वहां पे एक कंडीशन होगी कि आपके मार्क्स 80 से ज्यादा होने चाहिए या 70 से ज्यादा होनी चाहिए। अगर और आपके स्कूल में, आप जब स्कूल में थे तो आपके टीचर आपको ग्रेड्स कैसे देती थी? आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग। मतलब अगर आपके मार्क्स 90 से ऊपर होंगे तो आपको ए ग्रेड मिलेगा, अगर 80 और 90 के बीच में होंगे तो आपको बी ग्रेड मिलेगा। इसी तरह कंडीशन के अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाता है। तो चलिए प्रैक्टिकली उसे रन करके देखेंगे। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे। सोचो तुम्हें वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई करना है, तो वहां पे क्या कंडीशन होगी कि आपकी एज 18 या 18 से ज्यादा होनी चाहिए।
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे एज। एज इक्वल टू हम यहाँ पे हमारी एज देंगे 21 और हम यहाँ पे हमारी कंडीशन लिखेंगे इफ पैरेंथेसिस में एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। तो ये है हमारी कंडीशन जो हमने पैरेंथेसिस में लिखी। उसके बाद कोलन, कोलन देना इंपॉर्टेंट है, कोलन देना कभी भी भूलना मत। तो उसके बाद हम लिखेंगे हमारा स्टेटमेंट। आपने देखा मैंने जब एंटर बटन दबाया तो ऑटोमेटिक वहां पे 4 स्पेस का डिस्टेंस आ गया, मतलब इंडेंटेशन आ गया। तो हम हमारा सेंटेंस जो हम प्रिंट करना चाहते हैं यहाँ पे लिखेंगे। तो हम लिखेंगे एलिजिबल फॉर वोट। तो हम इसे सेव करेंगे इस फाइल को और यहाँ पे रन करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें आउटपुट मिल गया एलिजिबल फॉर वोट। क्यों? क्योंकि हमारी कंडीशन ट्रू है, इसलिए हमें आउटपुट रिटर्न मिला। अगर हमें हमारी कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। तो हम उसे भी देखेंगे। हम यहाँ पे हमारी एज 16 कर देंगे या 17 कर देंगे। फिर इसे सेव करके फिर से हम इस फाइल को रन करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें कुछ भी आउटपुट नहीं मिला। तो इसका मतलब जब हम इफ कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करते हैं ना, तब पाइथन चेक करता है कि वो ट्रू है या नहीं। अगर ट्रू होगी तो ही हमें आउटपुट मिलेगा, अगर ट्रू नहीं होगी तो आउटपुट हमें नहीं मिलेगा। तो इफ की तरह ही एलिफ यूज करते हैं हम। तो चलिए एलिफ को देखते हैं। तो एलिफ, एलिफ का मतलब क्या होता है, एल्स इफ। एलिफ मतलब एल्स इफ। तो इस एल्स इफ का काम क्या होता है, जब हमारी फर्स्ट कंडीशन इफ कंडीशन फॉल्स हो तो एल्स इफ एग्जीक्यूट होता है, मतलब एल्स इफ कंडीशन को चेक करता है। अगर हमारी इफ कंडीशन फॉल्स निकली तो हम क्या करेंगे, एलिफ का यूज करके सेकेंड कंडीशन देंगे जो चेक करेगा कि सेकेंड कंडीशन ट्रू है या नहीं, इसलिए हम एलिफ का यूज करते हैं। तो हम इसका भी एग्जाम्पल देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखेंगे। हम क्या करेंगे, ग्रेड्स को मार्क्स के अकॉर्डिंग देंगे। जैसे कि अगर आपके मार्क्स 90 या 90 से ज्यादा हो गए तो हमें ए ग्रेड प्रिंट करेंगे। अगर आपके मार्क्स 80 और 90 के बीच में होंगे तो हम बी ग्रेड प्रिंट करेंगे। अगर मार्क्स 70 और 80 के बीच में होंगे तो सी ग्रेड प्रिंट करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे मार्क्स इक्वल टू हमारे मार्क्स देंगे यहाँ पे 80 और कंडीशंस चेक करेंगे। इफ कंडीशन, हम पैरेंथेसिस में हमारी कंडीशन लिखेंगे, अगर मार्क्स, इफ मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, फिर कोलन, इसके बाद हम प्रिंट करेंगे ए ग्रेड। फिर सेकेंड कंडीशन जो है एलिफ की, तो हम क्या करेंगे, एलिफ लिखेंगे मतलब एल्स इफ, और उसके अंदर कंडीशन देंगे मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 80। तो ये क्या, यहाँ पे कोलन देके हम प्रिंट करेंगे बी ग्रेड। तो हम क्या करेंगे, सेकेंड एलिफ ले लेंगे, एलिफ इन ब्रैकेट मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 और प्रिंट करेंगे सी ग्रेड। यहाँ पे स्पेस और यहाँ पे भी स्पेस। तो हम इसे सेव करके रन करेंगे। तो बी ग्रेड हमें आउटपुट में मिला, बी ग्रेड। हम हमारे प्रोग्राम में मल्टीपल एलिफ कंडीशंस चेक कर सकते हैं या एलिफ कंडीशंस का यूज कर सकते हैं। इफ कंडीशन के बाद इफ कंडीशंस भी हम मल्टीपल यूज कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम में, और एलिफ कंडीशंस भी मल्टीपल यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, पाइथन ने क्या किया, इफ कंडीशन को चेक किया। तो इफ कंडीशन क्या है, फॉल्स है, मतलब हमारे मार्क्स 90 से ज्यादा तो नहीं है, इसलिए वो फॉल्स हो गया। तो जब फर्स्ट कंडीशन फॉल्स होती है तभी वो सेकेंड कंडीशन चेक करता है, मतलब एल्स इफ ये कंडीशन चेक करता है। अगर फर्स्ट कंडीशन नहीं तो सेकेंड। तो एल्स इफ में क्या है, हमारे मार्क्स 80 है, 80 इक्वल है मार्क्स, इसलिए उसने क्या किया, बी ग्रेड प्रिंट कर दिया आउटपुट में।
लेकिन उस पाइथन क्या करता है, वहीं पे स्टॉप हो जाता है। जब हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो पाइथन वहीं पे स्टॉप हो जाता है। उसके बाद जो भी कंडीशंस लिखेंगे या जो भी लाइंस हम लिखेंगे तो पाइथन उसे एग्जीक्यूट नहीं करता या रन नहीं करता। तो इफ और एलिफ में डिफरेंस क्या है? इफ, जब भी हम इफ कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करते हैं ना, तो पाइथन या इफ क्या करता है, वो कंडीशन कंपल्सरी चेक करता ही है। मतलब जो भी हम इफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स में लिखते हैं कंडीशन, वो कंपल्सरी चेक होती है। लेकिन एलिफ का क्या होता है, जब इफ कंडीशन फॉल्स होती है तभी एलिफ कंडीशन चेक करता है, वरना नहीं करता। अगर इफ कंडीशन ट्रू होगी तो एलिफ कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो हम यहाँ पे मल्टीपल इफ स्टेटमेंट इफ तो हम यहाँ पे मल्टीपल इफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये सारे के सारे ये इफ कर दिए। हम इसे सेव करेंगे और रन करेंगे इस फाइल को फिर से। तो आप देख सकते हैं यहाँ आउटपुट में मुझे बी ग्रेड और सी ग्रेड दोनों मिले हैं। तो हमें दोनों आउटपुट क्यों मिले? मतलब इफ कंडीशन में क्या होता है, फर्स्ट तो हमें एक ही आउटपुट मिला था बी ग्रेड, लेकिन यहाँ पे हमें दो आउटपुट मिले, वो भी बी ग्रेड और सी ग्रेड। तो ऐसा क्यों? क्योंकि पाइथन क्या करता है, जब हम इफ कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करते हैं ना, तो सारे के सारे जितने भी हमने इफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज किए हैं वो सारे कंपल्सरी चेक करता है। तो इसीलिए हमें आउटपुट में रिटर्न बी ग्रेड और सी ग्रेड दोनों मिले, क्योंकि ओनली दिस कंडीशन चेक करने के बाद यहाँ पे स्टॉप नहीं हुआ, नेक्स्ट कंडीशन इफ कंडीशन भी उसने चेक की, इसलिए हमें आउटपुट में दो आउटपुट्स मिले। और हमेशा याद रखना, जब भी हम कंडीशनल स्टेटमेंट और एलिफ का या कंडीशनल स्टेटमेंट लिखते हैं तो हम इफ से ही स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में इफ कंडीशनल स्टेटमेंट से स्टार्ट करना कंपलसरी है। तो इफ और एलिफ के तरह एल्स भी है जो हम यूज करते हैं। तो एल्स क्या होता है, एल्स कोई कंडीशन को चेक नहीं करता। तो एल्स क्या करता है, जब सारे कंडीशंस ऊपर के सारे कंडीशन जब फॉल्स होना, तो एल्स में जो भी स्टेटमेंट है, जो भी हमने लिखा है, वो हमें आउटपुट में रिटर्न मिलता है। मतलब उसका काम क्या होता है, अगर ऊपर के सारे फॉल्स है तो वो हमें आउटपुट रिटर्न करता है। अगर कोई भी ब्लॉक ट्रू नहीं है तो वो आउटपुट में हमें रिटर्न हो जाता है। इसलिए हम एल्स का यूज करते। अगर फॉल्स हुए सारे कंडीशन तो हमें कुछ तो आउटपुट मिलना चाहिए ना, तो इसलिए हम एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हैं यहाँ पे। तो हम इसका भी एग्जांपल देखेंगे। तो मैं क्या करती हूँ, इसे फिर से एलिफ कर देती हूँ यहाँ पे, कंडीशंस एलिफ। तो हमने तीन कंडीशंस इफ एलिफ एलिफ ले लिया। तो हमें यहाँ पे क्या करूंगी, एल्स कंडीशन को, यहाँ पे एल्स को प्रिंट करूंगी, एल्स फेल। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ऊपर के सारे कंडीशंस फॉल्स हो गए, मतलब ये कंडीशन और ये कंडीशन फॉल्स हो गई ना, तो हमें आउटपुट में एल्स का स्टेटमेंट प्रिंट होके मिलेगा। मैं इसे सेव करके रन करूंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट में मुझे फेल मिल गया। क्यों? क्योंकि ऊपर के सारे कंडीशंस फॉल्स है, इसलिए हमारे पाइथन ने क्या किया, एल्स ब्लॉक का ये स्टेटमेंट रन कर दिया, मतलब एग्जीक्यूट कर दिया। तो हमें आउटपुट में फेल मिल गया। अगर मैं यहाँ पे मार्क्स क्या कर दूं, फिर से 80 कर दूं, तो यहाँ पे क्या होगा, हमें फिर से जहाँ पे वो पाइथन का कोड स्टॉप होगा, मतलब हमें बी ग्रेड मिलेगा आउटपुट में। तो यहाँ पे देख सकते हैं बी ग्रेड हमें मिल गया। क्यों? क्योंकि पाइथन ने क्या किया, ये कंडीशन चेक की तो ये फॉल्स निकली, सेकेंड कंडीशन चेक की तो ये ट्रू हुई, तो पाइथन ने हमें बी ग्रेड रिटर्न कर दिया आउटपुट में। तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ इफ और एल्स भी यूज कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जिस तरह हम इफ को स्टार्टिंग में लिखते हैं ना, उसी तरह हम एल्स को हमेशा एंडिंग में लिखते हैं। हम एल्स को स्टार्टिंग में नहीं ले सकते। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ओनली इफ और एल्स भी यूज कर सकते हैं। जब हमारे पास टू ऑप्शंस हो, तब हम ओनली इफ और एल्स ये दो ही यूज कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम में। मतलब अगर हमने एलिफ भी यूज नहीं किया तो नहीं, वहां पे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करूंगी, एक एग्जाम्पल देखेंगे हम। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल जो हमने देखा था वोटिंग का, अगर आपकी एज 18 या 18 से ज्यादा होगी तो आप एलिजिबल हो वोट करने के लिए। तो हम एल्स में क्या प्रिंट करेंगे, नॉट एलिजिबल फॉर वोट। तो हम यहाँ पे एज फिर से ले लेंगे, एज इक्वल टू 21।
हम एज क्या करेंगे, 16 ले लेंगे। तो यहाँ पे और फिर यहाँ पे कंडीशन देंगे इफ पैरेंथेसिस में कंडीशन एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, प्रिंट एलिजिबल फॉर वोट। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो हमें उस टाइम पे आउटपुट नहीं मिल रहा था ना, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एल्स का यूज कर सकते हैं। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो एल्स में जो भी हम स्टेटमेंट लिखेंगे तो वो हमें आउटपुट में मिलेगा। जैसे कि एल्स, यहाँ पे कोलन, और यहाँ पे भी कोलन देना इंपॉर्टेंट है। अगर हम कोलन नहीं देंगे तो हमें एरर मिलेगा। तो एल्स के बाद हम हमारा स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पे जो हमें प्रिंट करना है, नॉट एलिजिबल फॉर वोट। तो इसे सेव करेंगे और फिर से इस फाइल को हम रन करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमें आउटपुट में मिला नॉट एलिजिबल फॉर वोट। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट कंडीशन ट्रू नहीं है, इसलिए। तो हम इस तरह इफ और एल्स का यूज कर सकते हैं, ओनली इफ का भी यूज कर सकते हैं, और इफ, एलिफ और एल्स ये तीनों एक साथ भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या करना है, फाइंडिंग द गिवन नंबर इज इवन और ऑड। हमें फाइंड करना है कि जो नंबर हमें मिला है वो इवन है या ऑड है। तो इवन नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर्स वो होते हैं जो कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं 2 से, मतलब वो कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं और रिमाइंडर हमें 0 मिलता है। उन नंबर्स को हम इवन नंबर्स कहते हैं। जैसे कि 8% 2, ये सिंबल रिमाइंडर सिंबल है। 8% 2 ये सिंबल हमने जो यूज किया वो रिमाइंडर के लिए हम यूज करते हैं प्रोग्रामिंग में। और ये 8 क्या है, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 है, तो हमें रिमाइंडर क्या मिला, 0। तो ये एक इवन नंबर है। और ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जैसे कि कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल हो लेकिन हमें वहां पे रिमाइंडर मिलेगा। तो जैसे कि 1 रिमाइंडर हमें मिले तो उसे हम ऑड नंबर्स कहते हैं। जैसे कि 9% 2 इक्वल टू 1। तो हमने जो इसका, तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसका रिमाइंडर चेक किया तो हमें यहाँ पे रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो इसलिए ये एक ऑड नंबर है। तो आपको पता चला कि इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं। तो हम इसे कोड में या प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करके रन करके देखेंगे, प्रोग्राम लिख के देखेंगे इसका। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे नम, मतलब नंबर, इक्वल टू कुछ नंबर ले लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया 24, और हम चेक करेंगे कि ये 24 इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंडीशन इफ पैरेंथेसिस में नम परसेंट रिमाइंडर सिंबल 2 इक्वल टू 0। तो ये चेक करता है कि जो हमने नंबर लिया वो उसका रिमाइंडर 0 है या नहीं। तो ये चेक करने के लिए हमने ये कंडीशन ले ली। उसके बाद कोलन, फिर हम यहाँ प्रिंट करेंगे इवन नंबर। और एल्स में दे देंगे, अगर वो इवन नंबर नहीं होगा तो ऑफ कोर्स वो ऑड नंबर ही होगा। तो हम एल्स में लिखेंगे ऑड नंबर। तो इस फाइल को सेव करके हम रन करेंगे यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें इवन नंबर हमें आउटपुट में मिला, क्योंकि 24 का रिमाइंडर हमें 0 मिलता है। 24 को हम अगर 2 से डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर 0 ही मिलेगा। तो इसलिए हमें यहाँ पे आउटपुट में फर्स्ट कंडीशन, इफ कंडीशन ट्रू हो गई, इसलिए हमें आउटपुट में इवन नंबर मिल गया। अगर हम यहाँ पे 25 लिख दे, जैसे कि मैंने num इक्वल टू 25 करके ये सेव करके यहाँ पे रन कर दिया फाइल को, तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, ऑड नंबर। अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है तो ऑफकोर्स सेकेंड कंडीशन, मतलब अगर वो इवन नंबर नहीं है तो ऑफकोर्स वो ऑड नंबर ही होगा। तो इसलिए हमें ऑड नंबर यहाँ पे मिल गया। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। जैसे कि ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स, मतलब 3 वेरिएबल्स है हमारे पास, जैसे कि a इक्वल टू 6, b इक्वल टू 4 और c इक्वल टू 5। तो हमें चेक करना है कि कौन सा नंबर, ये 3 नंबर्स में से कौन सा नंबर ग्रेटर है, मतलब सबसे बड़ा है, किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है। तो ये चेक करने के लिए हम प्रोग्राम लिखेंगे इफ कंडीशन का, मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज करके।
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेरिएबल्स लेंगे a इक्वल टू 6, b इक्वल टू 5 और c इक्वल टू 4। तो हम यहाँ पे कंडीशन देंगे इफ और पैरेंथेसिस में हम हमारी कंडीशन लिखेंगे। अगर हमें चेक करना हो कि कौन सा नंबर सबसे ग्रेटर है तो a को b से भी ग्रेटर होना चाहिए और c से भी ग्रेटर। तो हम यहाँ पे a इज ग्रेटर देन b और एक कंडीशन a b से बड़ा है या नहीं ये भी चेक करना है और a c से बड़ा है या नहीं ये दोनों एक साथ चेक करने हैं। तो हम यहाँ पे एंड, लॉजिकल एंड का यूज करेंगे और उसके बाद हम चेक करेंगे a इज ग्रेटर देन c। मतलब यहाँ पे लॉजिकल एंड का क्या होता है, जब दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हो तभी हमें आउटपुट ट्रू मिलता है। मतलब ये दोनों अगर ट्रू होंगे तो तभी ये इफ कंडीशन एग्जीक्यूट होगा और हमने जो इसमें स्टेटमेंट लिखा है वही हमें आउटपुट में मिलेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, a इज ग्रेटर लिखेंगे, प्रिंट a इज ग्रेटर। और नेक्स्ट कंडीशन हम यहाँ पे एलिफ का यूज करेंगे, एलिफ b इज ग्रेटर देन a और फिर से यहाँ पे लॉजिकल एंड का यूज करेंगे और b इज ग्रेटर देन c। मतलब b दोनों से ग्रेटर होना चाहिए, a से भी और b से भी। तो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे b इज ग्रेटर। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई और ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो ऑफ कोर्स c ही ग्रेटर होगा। तो हम यहाँ पे एल्स का यूज करेंगे, एल्स c इज ग्रेटर। अगर ये दोनों कंडीशंस फॉल्स हो गई, मतलब a भी ग्रेटर नहीं है और b भी ग्रेटर नहीं है, तो एल्स कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। मतलब प्रिंट, यहाँ पे प्रिंट c इज ग्रेटर। तो हम इस प्रोग्राम को सेव करेंगे और यहाँ पे हमारी फाइल को रन करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमें a इज ग्रेटर आउटपुट मिला। क्यों? क्योंकि a इक्वल टू 6 है और 6 5 से भी बड़ा है और 4 से भी बड़ा है, इसलिए ये फर्स्ट कंडीशन एग्जीक्यूट हुई। अगर हम यहाँ पे 4 को 8 कर दे तो हम देखते हैं कि एल्स का एग्जीक्यूट ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है या नहीं। तो हम फाइल को फिर से रन करेंगे। तो आप देख सकते हैं c इज ग्रेटर। क्यों? क्योंकि ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई और सेकंड एलिफ कंडीशन भी फॉल्स हो गई। a भी ग्रेटर नहीं है और b भी ग्रेटर नहीं है, तो ऑफकोर्स c ही ग्रेटर होगा, इसलिए एल्स का पार्ट हमें आउटपुट में मिल गया, एग्जीक्यूट हो गया। तो इस तरह हम इफ कंडीशन का यूज कर सकते हैं हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग में और डिफरेंट प्रोग्राम्स हम रन कर सकते हैं, कंडीशंस दे सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम आउटपुट ले सकते हैं प्रोग्राम से। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, अगर आपको समझ में आया कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या है और किस तरह हम उन्हें यूज करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड जरूर करिएगा देखने के लिए। तो थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम देखने वाले हैं नेस्टेड इफ के बारे में, कि नेस्टेड इफ क्या होता है और कुछ छोटे मोटे ट्रिक्स भी देखने वाले हैं उसमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग बाय हार्ट। थैंक यू।